कभी कभी मेरे दिल में ख्याल ये आता है कि भैया कुदरत का निजाम वाला फार्मूला पाकिस्तान के साथ हर बार कैसे सटीक बैठ जाता है। हाँ मतलब पाकिस्तान ने खेला था पिछला मैच जिस तरह से वो हारे थे, उसके बाद कायदे से दे डोंट डिजर्व कि वो आगे जाकर खेलें। लेकिन देखिए कुदरत का निजाम, उनका फार्मूला था फलानी टीम फलाने से हारे, फलाने का नेट रन रेट कम हो, हम पहुंच जाएं। और देखिए इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। मतलब किसने सोचा था न्यूजीलैंड जो है वो हार जाएगी। यार 10 ओवर में जब न्यूजीलैंड के 80 रन थे और 2 या 3 विकेट गिरे थे तो मुझको लग रहा था कि यार न्यूजीलैंड जो है वो 180 से 80 मारेगी और फिर गेंदबाजी उनकी तकड़ी और वो आसानी से जीत जाएंगे। और 17 ओवर तक वो जीत भी रहे थे, 17 ओवर तक लगभग मैच उनके कब्जे में ही था। फिर मेजर रिहान आ गए, वक्त जज्बात हालात सब बदल गए। फिर विल जैक्स के साथ मिलकर गेम ही पलट ये दिया कि कुदरत का निजाम वाला फार्मूला जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। और फिलहाल पाकिस्तान के पास एक मौका है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में प्रवेश करने का। अब पाकिस्तान अगर बाहर होगा तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार रहेगा और वो उसके लिए क्रेडिट वो अपने आप को दे सकता है, क्योंकि बाकी उसका काम जो है वो इंग्लैंड ने कर दिया है। हाँ जी, 18 गेंदों पर 42 रन चाहिए थे, 6 विकेट गिर गए थे, लगा मैच खत्म है भाई साहब। लेकिन 3 ओवर में 42 कहाँ बनेगा, इतना तगड़ा चल रहा है। लेकिन फिर पाकिस्तानी मूल के रिहान अहमद आते हैं और लगता है पाकिस्तानी फौज से सीधे आए थे। रिहान आए और फिर विल जैक्स के साथ मिलकर फेटा मारना शुरू किया। मतलब जबरदस्त जबरदस्त ग्लेन फिलिप्स जो पूरे मैच में छाए हुए थे, बैटिंग में बॉलिंग में जबरदस्त कैच पकड़ रहे थे यार। एक ओवर में उन्होंने मैच खत्म करवा दिया। रिहान ने उन्हें मारा, फिर सिंगल लिया, फिर जैक्स ने मारा, फिर चौके चौके मारे, 22 रन पड़े और वहीं से मैच पलट गया। अब 12 में 21 चाहिए थे तो फिर वो सटनर आए, सटनर को भी सवा पड़ा, सिंगल गया, डबल डबल सिंगल और फिर 16 चले गए। और मैट जज्बात हालात जो हैं वो सब कुछ चला गया। मैट हेनरी के पास सिर्फ 5 रन मिले थे। मैट हेनरी चाहते भी तो क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाए। 3 गेंदों पर मैच खत्म हो गया। मेजर रिहान की वजह से पाकिस्तान को एक मौका मिल गया। पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में खेलने का मौका है। इंग्लैंड ने यह मैच 4 विकेट से जीता है, 3 गेंद रहते हुए जीता है। तो फिलहाल कुदरत का निजाम जो है वो फार्मूला लोड हुआ है और रिहान को वो शुक्रिया कह रहे हैं। अब कुदरत का निजाम का फार्मूला यह है कि न्यूजीलैंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव नेट रन रेट में है 1.390। और यहाँ पर एक एक्साइटिंग मैच कल का होने वाला है। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान अगर श्रीलंका को 65 रनों से हराता है, पहले बैटिंग करके 65 रन से हराता है, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरी कहानी है कि पाकिस्तान जो है वो 13 ओवर में जीत जाए। अब यहाँ पाकिस्तान के पास 2 चीज हैं, या तो अपना स्किल सेट जो है वो जबरदस्त तरीके से उठा दे, या जिस कोलंबो से फोन पाकिस्तान में गया था, हेलो शाहबाज शरीफ साहब आप नहीं आएंगे तो हमारे देश को आर्थिक नुकसान हो जाएगा, उस कोलंबो को दोबारा वो फोन लगाएं और कहें कि देखो गुरु, तुम तो हो गए बाहर, हमको जाने दो और हमको खेलने दो और हम खेलेंगे, तुमको और पैसा मिलेगा, क्योंकि तुम तो हार ही चुके हो, तुम्हारे हारने जीतने से अब क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जीत गए तो एक एशियन कंट्री रहेगी और पाकिस्तान जीतेगा तो फिर श्रीलंका में उसका मैच होगा। वो इंडिया तो आएगा नहीं, तो उसका सेमीफाइनल जो है श्रीलंका में होगा। इससे पैसे उसको मिलेंगे। श्रीलंका को भीड़ किसके पास ज्यादा आएगी, श्रीलंका की, इसलिए तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को बुलाया था। तो हमको लगता है शहबाज शरीफ मियाँ को फोन लगा देना चाहिए, क्योंकि दूसरी वाला जो है इतना आसान नहीं है। दूसरे वाला मैच अगर श्रीलंका जीती तो फिर पाकिस्तान वैसे ही बाहर है, अगर श्रीलंका हारी और 65 रनों से कम से हारी तो फिर पाकिस्तान बाहर है। पाकिस्तान बैटिंग किया और 13 ओवर के बाद जीता तो भी कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर फिर वहां न्यूजीलैंड जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। और फिलहाल पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के सामने भारी रहा। पिछले 6 T20 अगर आप मैच देखो तो यार 4 मैच जीते हैं उसने। पाकिस्तान को अपना जोर लगाना पड़ेगा, मतलब कल का मैच जबरदस्त खेलना होगा, जबरदस्त खेलना पड़ेगा। क्या वो कर पाएंगे? आई डोंट नो कि वो कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। बाबर आजम को हो सके तो कल के मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए और उनकी जगह पर ख्वाजा नाफे को बुला लेना चाहिए कि जाओ भाई कल तोड़ के आओ। बाकी उनको शुक्रिया करना चाहिए विल जैक्स का, जो लगातार इस वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में चौथी बार ऐसा हुआ है कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, विल जैक्स को मिला है, जॉइंट मोस्ट एंड सिंगल एडिशन विद शॉन वाटसन। यह अपने आप में बड़ी बात है। अब इंग्लैंड जो है वो इंडिया वेस्ट इंडीज से खेलेगी वानखेड़े स्टेडियम में, तो इंग्लैंड में तय हो गया कि इंडिया से मैच होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फाइनल दिख रहा है। हालांकि वेस्ट इंडीज एक्साइटेड होगी फाइनल खेलने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज को दिख रहा होगा कि अगर हम इंडिया को हरा देते हैं तो हम इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड को हराना उनके लिए आसान है। इंग्लैंड में 216 में पटका था उन्होंने, और यही वही 2 टीमें हैं जिनको हराकर आखिर
बार इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था। फाइनल मुझे लगता है अफ्रीका को एक्चुअली कोई हरा सकता है तो इंडिया सिर्फ। बाकी टीमों में इतना कैलिबर नहीं है। वे अफ्रीका इस साल बहुत सॉलिड टीम है। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग दे आर द टॉप नॉच। ऐसे में मुश्किल है उनको हराना। इंडिया हरा सकती है, मुझे ऐसा लगता है इंडिया आज अपने दिन पर किसी टीम को हरा सकती है। बट वेस्ट इंडीज भी एक्साइटेड होगी कि भाई साहब देखते हैं यहाँ से कहानी क्या होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, हालांकि आज कई सारे सवाल जो हैं वो सैटनर के लिए रह गए होंगे। भाई साहब मैट हेनरी जो थे उनको ओवर क्यों नहीं दिए गए? लॉकी फर्गुसन को जो थे उनके ओवर क्यों नहीं दिए गए? मतलब आप चाहते हो आप आसानी से और ओवर करवा सकते थे। पता नहीं आखिर ओवर में स्पिनर्स खिलाने का क्या लॉजिक था, पता नहीं क्या, बट यह लॉजिक उनका बहुत नुकसान कर गया और इस वजह से शायद वो बाहर हो रहे हैं या हो सकते हैं बाहर। मतलब शौक, मैं अगर वो बाहर होती हैं तो मैं कोई शौक नहीं होंगी अगर वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौका है। पाकिस्तान कुदरत का निज़ाम, फ़ोन फक्कड़ पाकिस्तान में। तो मुल्क के लिए खुशी के लिए सिर्फ यही एक मौका है। मुझे तो लगता है अगर मैं शाहबाज शरीफ होती तो कोलंबो को फ़ोन लगा देती कि भाई साहब अपनी टीम को बोलो यार कल मैच हार जाए। अगर क्रिकेट में कुछ सट्टेबाजी होती, अगर क्रिकेट में कुछ घपलेबाजी होती तो मैं लगवा देती और मैं कहती पाकिस्तान को मैच जिताओ। मेजर रिहान ने अपना काम कर दिया, विल जैक्स ने अपना काम कर दिया। विल जैक्स की उसे तारीफ तो होनी चाहिए यार। 10 में 4 मैच मैन ऑफ द मैच पीटरसन का रिकॉर्ड उन्होंने इंग्लैंड के लिए तोड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ठीक ठाक मैचेस जीते उन्होंने। श्रीलंका प्ले ऑफ द मैच न्यूजीलैंड में वाले में थे और उससे पहले वो 2 टीमें इटली और नेपाल के सामने भी, वो नेपाल को अच्छी टीम थी। नेपाल वाला मैच बहुत क्लोज था, उसमें भी नेपाल वाला नेपाल वाला मैच जो है वो बहुत क्लोज था, उसमें भी इन्होंने जिताया था। इटली वाली टीम थी उसको इन्होंने हराया था, तो कुल मिलाकर वहां पर रहा। बट आपको लगता है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा? क्या पाकिस्तान फाइनल में, सेमीफाइनल, सारी फाइनल तो नहीं, सेमीफाइनल में जगह बना पाएगा? क्या वो साउथ अफ्रीका से हारने के लिए जाएगा? मजा तो आएगा यार। इस वक्त पाकिस्तान अगर आ जाए, इमेजिन करो, चलो एक इमेजिन कर लेते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाता है सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका को पटक देता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एब्सोल्यूट सिनेमा। हाँ, T20 फाइनल क्या चाहिए भाई साहब? कुदरत के निजाम होते होते T20 वर्ल्ड कप है ना, कमाल। देखो पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, पाकिस्तान की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी और आज इस हिसाब से शुरुआत हुई थी। फिन एलन और शेफर्ड ने जो शुरुआत की थी, मुझे तो लग रहा था कि मैच चला गया। वहीं पर शेफर्ड ने आज जोफ्रा आर्चर को 2-3 फटे अच्छे मारे और 2 ओवर डांट किया था। बट मारा जरूर अच्छा था। फिलिप्स क्या बढ़िया बैटिंग कर रहे थे यार। उसके बाद धुआं हो गया। मिचेल नहीं चले, सैटनर नहीं चले, टीम नहीं चली, खत्म हो गया यार। 20 ओवर में आप 159, दैट वाज लेस, काफी कम था ये, बहुत कम। 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मिलकर के बैंड बजाई है। एक आदिल रशीद 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। विल जैक्स यार ओवर 23 रन 2 विकेट एंड उसके अलावा रिहान 3 ओवर 28 रन 2 विकेट। यहीं से मैच इंग्लैंड की अपनी समस्या है। जॉर्ज बटलर, फिल सॉल्ट, ये समस्या उनकी है। हैरी ब्रूक भी आज आउट हो गए थे, मुझे लगा मैच खत्म हो गया। 4 विकेट में तो मुझे लगा खत्म ही हो गया मैच। बट एंड में क्या बैटिंग किया था। 18 गेंद 32 रन और रिहान से मैं बड़ा इंप्रेस हुई। 7 गेंद में 19 रन। रिहान, आदिल रशीद, 2 पाकिस्तानियों ने मिलकर आज कुदरत का निजाम बनकर मैच पलट दिया। अब बताओ पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाएगी? आई वुड लव टू कि सी के पाकिस्तान सेमीफाइनल में, मैं पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देखना चाहती हूँ। आई वांट कि पाकिस्तान खेले, इंडिया जीते, इधर से पाकिस्तान जीते, उधर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल। दैट्स टू मच टू आस्क फॉर यू, बट यू नेवर नो। कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान का हर बार ऐसे ही गिरते पड़ते रेंगते स्क्रैच मारते पहुंच जाते हैं। इस बार पहुंचेंगे, थोड़ा मुश्किल है बट ठीक है जो भी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ऐसे ही क्रिकेट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव टाइम एंड सपोर्ट।